फिर से बैठे हैं कब्जा करके। जैसा बाबा के कब्जे की बात हो रही है, वैसा ही कब्जा मध्य प्रदेश के सत्ता पे शिवराज का। और जब उस शिवराज जी को इस कब्जे के लिए जनता हटा रही है, दृढ़ता से हटा रही है, तो डरे हुए हैं शिवराज सिंह जी, राजा जी डरे हुए हैं। नदी न्यास का चेयरमैन बनाया, अध्यक्ष बनाया, उनकी सेवाएं ली, कब तक बढ़िया स्वामी, और अब साधु से सेता। और जो राजा होता है वो बदले की भावना से काम करने लगे, प्रजा को सजा देने लगे इस बात के लिए कि वो राजा की बात नहीं मानती है। तो मैं मानता हूं कि वो राजा राज्य को भी, उस राज्य के साथ भी अत्याचार होना चाहते हैं। बदले की भावना से काम करना शिवराज सिंह जी की प्रवृत्ति बन गया है। वो जमीन पंचायत के अधिपति के साथ उनके पास है, उनकी सेवा में, न कि कंप्यूटर बाहर। हम कार्रवाई हुई, गलत था, किया, इसका विरोध हुआ, पर 15 साल क्यों नहीं किया? टाइमिंग आज ही क्यों? और क्या कारण है कि रात के अंधेरे में किया? क्या कारण है कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा के किया? कंप्यूटर बाबा नदी न्यास के जिम्मेवारी, नदियों को संरक्षण करने की जिम्मेवारी, नर्मदा नदी की परिक्रमा और नर्मदा नदी का पुनर्जीर्णोद्धार पर जो खर्चा किया, तब तक वो उनकी वाहवाही करते थे। जब पौधारोपण के कांड को प्रश्न चिन्ह लगाए तो कंप्यूटर बाबा उनके स्वामी से, महात्मा से विरोधी हो गए। मैं मानता हूं एक साधु का सच्चा धर्म होता है सच्ची बातें करना, सन्यासी का प्रथम धर्म होता है सच्ची बातों से कभी न डरना। अगर वो करने लगे तो भारतीय जनता पार्टी की आपकी किरकिरी बन जाए। आप अगर शिवराज सिंह चौहान एक लोकतंत्र में राजा की भूमिका, और जो राजा होता है वो बदले की भावना से काम करने लगे, प्रजा को सजा देने लगे इस बात के लिए कि वो राजा की बात नहीं मानती है। तो मैं मानता हूं कि वो राजा राज्य को भी, उस राज्य के साथ भी अत्याचार होना चाहते हैं। बदले की भावना से काम करना शिवराज सिंह जी की प्रवृत्ति बन गया है। क्या कारण है? क्या कारण है कि 15 साल आपने उनको सर माथे पे बिठा के रखा, तब तक वो अतिक्रमण नहीं दिखा? 46 एकड़ जमीन की बात मैंने मीडिया डोमेन में आई। कमल किशोर नागर महाराज को जमीन की गौशाला, उनका आश्रम, उनकी कथाएं, हर साल हम भी जाते हैं, हर तरीके से, हर प्रोफेशन, हर नेता आता, हर राजनीतिक दल का आदमी आता है। वो जमीन पंचायत के अधिपति के साथ उनके पास है, उनकी सेवा में, न कि कंप्यूटर बाहर। हम कार्रवाई हुई, गलत था, किया, इसका विरोध हुआ, पर 15 साल क्यों नहीं किया? टाइमिंग आज ही क्यों? और क्या कारण है कि रात के अंधेरे में किया? क्या कारण है कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा के किया? मीडिया को क्यों एंट्री नहीं दी गई? ये सब बातें बताती है कि शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और बदले की भावना से कार्रवाई करती है। आरिफ मसूद जी एमएलए है, राजधानी एमएलए, विधायक, उस सदन के सदस्य हैं जिस सदन के सदस्य आदरणीय शिवराज सिंह चौहान है। 15 साल प्रियदर्शनी कॉलेज नहीं दिखा, अभी दिखा। क्यों? ये बदले की भावना, राजनीतिक द्वेष। कानून और न्याय का काम करता हुआ राजा हमेशा प्रजा के लिए हितकर होता है। बदले और अहंकार से परिपूर्ण डरा हुआ राजा हमेशा उस राज्य के लिए हित में नहीं होता है। जनता ने बात देखी, लोकतंत्र की हत्या करके शिवराज सिंह फिर से बैठे हैं कब्जा करके। जैसा बाबा के कब्जे की बात हो रही है, वैसा ही कब्जा मध्य प्रदेश के सत्ता पे शिवराज का। और जब उस शिवराज जी को इस कब्जे के लिए जनता हटा रही है, दृढ़ता से हटा रही है, तो डरे हुए हैं शिवराज सिंह जी, राजा जी डरे हुए हैं। नदी न्यास का चेयरमैन बनाया, अध्यक्ष बनाया, उनकी सेवाएं ली, कब तक बढ़िया स्वामी, और अब साधु से सेता। ये भारतीय जनता पार्टी के कृत्य की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, टाइमिंग की निंदा करती है। और जो अतिक्रमण हटाया गया या अवैध काम कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर सरकार रोकती है, उसका हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते, अवैध काम के हम खिलाफ। पर बदले की भावना से की हुई कार्रवाई
मैं मानता हूँ एक अच्छे शासन की प्रवृत्ति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के सबक पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो। जिन्होंने 25-25 विधायक 20-20 विधायक खरीदे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि आप संपर्क कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जनता ने मैंडेट दिया है, 10 तारीख तक वेट करो। कितना मैनिपुलेशन मीडिया के माध्यम से करने की एग्जैक्ट पोल के तरीके से करो, हार निश्चित है। शिवराज सिंह जी बच नहीं पाओगे। आपकी और कांग्रेस की लड़ाई या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव ही नहीं था, चुनाव था जनता और भारतीय जनता पार्टी का, लोकतंत्र के हत्यारों और लोकतंत्र के प्रहरियों का। जनता ने चुनाव जीता है, 10 तारीख तक वेट करो। मैं मानता हूं कि कोई विधायक संपर्क, भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के विचलन को रोकने के लिए मैनिपुलेशन में लगी है। हम तो अपनी जगह खड़े थे पहले भी, आज भी खड़े हैं। जहां तक कमलनाथ जी का तर्क है, उन्होंने कहा मेरे से एक गलती हुई, मैंने सौदे की राजनीति नहीं की, सौदे की राजनीति नहीं की, इसीलिए सत्ता है। अब भी सौदे की हम राजनीति नहीं करेंगे, सत्ता चाहे आए नहीं। एक भी विधायक, एक भी परिवार का साथी सदन में आया हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने डबल कीमत से बात चालू की है पहले जो की थी, उसके बावजूद भी हमारे विधायक इधर से उधर नहीं हिल रहे। मैं मानता हूं शिवराज सिंह चौहान को हर तरीके का जवाब 10 तारीख को जनता देगी। कोई बीच में जगह ही नहीं बातचीत। और एक एक विधायक, मैं समझता हूं सदन का सदस्य, वो चाहे बीजेपी का हो कांग्रेस का, अपनी अपनी जगह अडिग रहना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का मोटिव है। काम जनता है, जनता ने मत दिया है। मैं मानता हूं कि क्या कारण है कि एक बिका हुआ विधायक, एक खरीदी बिक्री की सरकार 5 साल लगातार काम करने के बाद 80% एमएलए के साथ इनकम्बेंसी आती है 5%। सामान्यतः ये प्रोसेस देखते हैं हम ट्रेन में। ये बिके हुए लोगों को 5% तो नेगेटिविटी इस बात की थी कि ये बिके हुए हैं, इन्होंने अपनी आत्मा बेची है, इन्होंने अपने आप को नीलाम किया है। कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दावा करे कि हम जीतेंगे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से को चुनौती देता हूं, बताए कि कौन सी सीट वो जीत सकते हैं। एक सीट पे भी नहीं बोल सकते। सर्वे भी ये कहते हैं गोलमोल, वो एग्जैक्ट पोल जिसने भी बताया तो इतनी जीतेगी, कौन सी सीट जीतेगी नहीं बता। तो मैं मानता हूं इनकी विश्वसनीयता तब होती तब कि ये सीट इस कारण से ऐसे 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 जीतती। हम दावे से कहते हैं 20 सीट से ऊपर कांग्रेस 100% जीतेगी। कौन कौन सी सीट की बात करें, सीट के नाम बताता हूं। तो ये मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है केवल 10 तारीख का जो प्रलय इन पे आने वाला उससे बचने का। मैं कल मुरैना गया था, हमारे साथ कई वरिष्ठ नेता भी गए थे। जिस तरीके से करीब 5 जगह गोलियां चली, वीडियो विजुअल आए, एक टीवी के तो चैनल के रिपोर्टर पर भी गोलियां चलाई गई, वो कल मुझे पता चला। मैं मानता हूं कि इस परिस्थिति में दिखा लाइन ऑर्डर, भारतीय जनता पार्टी कैसे भी अत्याचार और अनाचार को पुश करना चाहती है। हमने कहा कि चुनाव आयोग से शिकायतें की, जिला प्रशासन से की, कमिश्नर से की, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब गिनती में गड़बड़ न हो, इसके लिए भी हमने पूरा सेटअप जमाया है। मैं मानता हूं इन सब परिस्थितियों के बाद भारतीय जनता पार्टी का रोज दिन पे दिन पन्ने खुलते जा रहे हैं, इनका चरित्र दिखता जा रहा है। और ये चरित्रहीन, राजनीतिक चरित्रहीन लोग, इनको जनता से सबक सिखाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।